राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोगों ने आपका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्ट कर दिया है, जिससे काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। प्राउड दो क्लास में आपके 70 से 80 क्लास क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लिए गए हैं। आइए आज हम लोग इसके आगे आपके 88 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। दो क्लास में आपको समझे 87 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए गए हैं। तो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। आपके सारे पीवाईक्यू यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। ऑल पीवाईक्यू जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। Grab the set of all points where the function f(x) अपॉन में a माइनस में मॉडुलस x। अब फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, x अपॉन में a में माइनस में मॉडुलस x। एक बार जब ये माइनस x के लिए जाएगा तो क्या खुलेगा, x अपॉन में a, और ये माइनस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x। और एक बार जब प्लस x के लिए रहेगा तो क्या खुलेगा, x अपॉन में a प्लस a माइनस x। अब यहाँ पे आप दोनों को देख सकते हैं, क्या होगा, पूरी तरीके से इनका आप डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, या इनका आप डेरिवेटिव करेंगे तो भी इनका दोनों डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा। मतलब ये अपने डोमेन्स में, आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं क्या, मतलब ये अपने डोमेन में पूरी तरीके से क्या है, अब दिख रहे होंगे ना, ये अपने डोमेन में पूरी तरीके से क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर द फंक्शन डिफरेंशिएबल। तो क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो क्या होगा, डेरिवेटिव उनकी डोमेन क्या है, पूरी इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। करा द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच द फंक्शन डज नॉट हैव डेरिवेटिव, ठीक है, इंटरवल 0 से 2 के बीच में। अब देखिए ये दे रखा है आपका x माइनस 0.5, ठीक है। तो ये किस पे नहीं होगा, 0.5 पे नहीं होगा, क्योंकि उसी पे तो दिक्कत करेगा डेरिवेटिव के लिए। और क्या दे रखा है, x माइनस 1, तो ये किस पे नहीं होगा, 1 पे नहीं होगा। और क्या दे रखा है, tan x हमको पता है, tan x में किस पे दिक्कत होती है, पाई बाई टू कितना होता है, 3.14। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.57। और ये तीनों देखिए आप, क्या देखिए कि ये तीन के तीनों, ठीक है, ये तीन के तीनों चाहे 0.5 हो, 1 हो या फिर 1.57, ये 0 से 2 के बीच में आते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें क्या होगी, इनकी दिक्कत होगी। तो कितने पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स। कह रहा y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस x। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। फार्मूला यूज करेंगे, इसे ओपन कर देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 का यूज करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। और इसमें क्या लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 ही हटाना है। तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो 1 से 1 यहाँ कैंसिल, 1 से 1 यहाँ कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, ये tan स्क्वायर x/2 हो गया। अच्छा, आगे tan इनवर्स भी दे रखा था ना, आगे tan इनवर्स दे रखा है, तो tan से tan कैंसिल, हमें यहाँ से क्या मिल गया, x/2। आप डेरिवेटिव करेंगे इसका तो आंसर क्या आएगा, 1/। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमने डिस्कस भी कर रखा है। आंसर क्या आया था, माइनस का 1। कैसे, हमने इसे u का फंक्शन मान लिया था, x प्लस वाई को, डेरिवेटिव 0, 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स। डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, माइनस की 1। तो क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो रहे हैं, मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ, आपके टीजीटी 2003 में आए हुए क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन। ये भी टीजीटी 2001 में आए हुए क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 2x अपॉन में x, इसे तो कर ही लेंगे। क्या दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन 2x, यहाँ पर x है, हम 2 से मल्टीप्लाई करा दे, 2 से हम डिवाइड करा यहाँ पे, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसकी लिमिट क्या हो गई, 1, तो क्या हो गया 2, ठीक है। तो मोस्ट इजी क्वेश्चन था, सबका हो गया होगा, और टीजीटी 2001 में आया हुआ है। सोचिए, कराइव x दे रखा है t प्लस 1/t, y दे रखा है t माइनस 1/2, t माइनस 1/t। तो आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर करना है। अब एक बार x का t का रिजल्ट निकालेंगे, फिर y का t का रिजल्ट निकालेंगे, फिर इन दोनों को इक्वेट करके आगे इसको निकालेंगे, कर लेंगे। जैसे आप यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे सबसे पहले। अब dx बाई dt क्या है, t प्लस 1/t, तो t का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1, ठीक है, और 1/t का क्या हो जाएगा, माइनस 1/t स्क्वायर। फिर आप क्या निकालेंगे यहाँ से, dy बाई dt,
अब डिवाइड बाई डी टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी का 1 और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपको यहाँ से निकालना क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स, तो डिवाइड बाई डी एक्स निकलते हैं, दोनों को इक्वेट कराकर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो टी स्क्वायर प्लस का 1, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का माइनस 1। ठीक है, यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ऐसे तो हमने कई क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव आप कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन 2 लगाएंगे, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर टी स्क्वायर माइनस 1 आपका ऐसे रहेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 में क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t, और फिर यहाँ पे माइनस में टी स्क्वायर प्लस 1 का ऐसे रहेगा और टी स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2t। फिर यहाँ से इनको सॉल्व कर लेंगे, तो 2t क्यूब यहाँ प्लस 2t क्यूब यहाँ माइनस से, तो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा -4t क्यूब और टी स्क्वायर माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा तो पावर में -2, 4t क्यूब और टी स्क्वायर -1 की पावर में माइनस की पावर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स इज ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 3, देन, तो आइए इसका डेरिवेटिव करिए, पी डैश एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y और डिवाइड बाई डी एक्स, डबल डेरिवेटिव करें, डबल डेरिवेटिव करिए तो फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा इसमें, तो हम डिवाइड बाई डी एक्स को वाई डैश ले लेते हैं। ठीक है, ताकि लिखने में थोड़ा सा आसानी हो, तो क्या हो जाएगा 2y वाई डैश प्लस में 2 इधर वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर इसको हम ओपन कर दें हमसे पूछा क्या रहा है, उसे हमसे पूछा है 2 डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स ऑफ डिग्री 3। तो आइए इस पे सॉल्व कर देते हैं, और क्या कह रहा है 2d ओवर डी एक्स वाई क्यूब डी टू वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या होगा कि 2 ओवर डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब वाई का डबल डेरिवेटिव। तो इसको यहाँ से निकाल लेंगे, इसको यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो आपका ट्रिपल डेरिवेटिव पे पहुंच जाएगा। ऑर्डर बताना है इसका, ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। द वैल्यू ऑफ लिमिट x माइनस साइन एक्स अपॉन में एक्स क्यूब, इसमें सिंपल सा चीज आप क्या यूज करेंगे, साइन एक्स का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो 0 0 0 बनना डेरिवेटिव करते हैं, अगर इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 के क्या हो जाए 1 का 1 साइन से cos x अपॉन में 3x स्क्वायर। अगर आप 0 रखेंगे तो अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। एक बार और डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन का माइनस cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस, यानी साइन x अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा 6x। अभी भी 0 बाई 0 फॉर्म बना तो एक बार और कर दीजिए, एक बार और कर देंगे तो साइन का क्या हो जाएगा cos x अपॉन में 6। अब रख दीजिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0, तो cos 0 1 तो 1/6 आपका समझ में आ गया। देखिए टीईटी में आया हुआ क्वेश्चन, मेरा f इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x टेंड्स टू 2 एंड f x माइनस f ऑफ 2
तो उसका डेरिवेटिव करेंगे आप, एफ डेरिवेटिव एक्स क्या होगा, 1 अपॉन में एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में 2x। आप यहाँ पे एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, क्या होगा 2 टू द 4 अपॉन में 5, तो क्या आएगा 4 अपॉन में 5। आप इसे रखेंगे तब भी आपको 4 अपॉन 5 ही आएगा, क्योंकि ये तो 0 0 हो जाएगा सारी चीज, ये भी 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो आपका डेरिवेटिव इसका आंसर आएगा। कह रहा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 के बीच में, तो आपको क्या बताना है, y जगह dy बाई dx। तो आप वैसे भी यहाँ पे 2x के यहाँ tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल थीटा, और थीटा को आपने क्या माना है tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का एक्सपेंशन और फिर आपका डेरिवेटिव सीधा सीधा आप यहाँ पे रख देंगे, क्या होगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर। आप यहाँ जैसे थीटा इक्वल टू, आप थीटा को क्या मान सकते हैं tan इनवर्स, तो x को क्या मान, आप चाहें तो यहाँ से x को क्या मान लें tan थीटा मान लें, और फिर आप sin थीटा sin 2 बाकी sin थीटा का फॉर्मूला ही बन जाएगा sin 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 तो sin 2 थीटा बन जाएगा, sin 2 थीटा क्या 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो इससे आप सॉल्व कर लीजिए, इसे देखते ही आपका हो जाना चाहिए। कह रहा है कि पावर x माइनस में 1 प्लस में x, यहाँ पर हम इसे कई यूज कर सकते हैं, जैसे हम इसका एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं, या एल ऑर्बिटल लगा दें। अगर एल ऑर्बिटल लगाएं तो e की पावर x क्या हो जाएगा, यहाँ पर e की पावर x ही हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, e की पावर अभी भी दिक्कत कर रहा है तो e की पावर x एक बार और करिए अपॉन में 2, ये अब यहाँ पे क्या आएगा आप रख दीजिए x टेंड्स टू 0, तो क्या होगा 1/2। पीडीटी में आया क्वेश्चन है, एक बार में ना आए तो दोबारा आप एल ऑर्बिटल लगा दीजिए, और क्या कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन में x, एल ऑर्बिटल लगाइए, सिंपल सी चीज है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b अपॉन में 1 हो गया, s को 0 रखेंगे a की पावर 0 1 b की पावर 0 log a माइनस log b, log m माइनस हम log m माइनस log n को हम क्या लिखते हैं log m बाई n, log a बाई b, कौन सा हो जाएगा log a बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax sin b अपॉन में a b बाई ax। अब देखिए इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट क्या दे रखा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, sin b बाई a की पावर में x, इसको हम अगर इसके अपॉन लिख दें 1 अपॉन a की पावर x, तो ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, अब इसमें हम b से अगर मल्टीप्लाई करा दें, b से मल्टीप्लाई करा दें तो b से इधर मल्टीप्लाई करा दें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अभी हमारी लिमिट 1 बन जाएगी कब, जब हम किसको ट्रांस करा दें यहाँ से, जैसे अगर x का रहा है इनफाइनाइट को, तो अगर b बाई a की पावर x को 0 करें तो भी तो x आपका इनफाइनाइट ही जाएगा, तो यहाँ से हम क्या फिर करा देते हैं कि x की जगह इनफाइनाइट हम क्या करते हैं कि b बाई a की पावर x को 0 पे ट्रांस करा देते हैं, तो लिमिट क्या बनेगी 1, तो b क्रॉस 1 हमारी लिमिट क्या बनेगी। तो आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कैसे आप क्वेश्चन को करके आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप सिंपल सी चीज है, एक बार क्या होगा माइनस एक्स अपॉन में एक्स, तो क्या आएगा -1, फिर x अपॉन में x क्या आएगा 1, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है साइन 1/x, अब देखिए 1/x, जब आप यहाँ पे 1/x कहाँ पे जाएगा, जब आपका x जो है 0 को टेंस करेगा, सिंपल सी चीज क्या आएगी, जब x आपका 0 टेंस करेगा तो 1/x कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट को टेंस कर जाएगा, तो k की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं जिसमें क्या हो जाए फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। करंट रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 fx माइनस f4 अपॉन में x माइनस 4। आप यहाँ पे क्या करिए, आप सिंपल से अपनी f4 की वैल्यू निकाल लीजिए, f4 की वैल्यू निकालेंगे आपकी वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 25, यानी कि 5 आ गया।
आप डेरिवेटिव करेंगे इसका तो आपको मिलेगा एफ डेरिवेटिव एक्स, ये 0 हो जाएगा, तो एफ डेरिवेटिव एक्स अपॉन में 1, एफ डेरिवेटिव एक्स ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं अपनी। अच्छा हाँ, एफ डेरिवेटिव एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट। अब इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9 की वैल्यू कितनी आई है 5, कितने 5, और x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 अपॉन में 5 आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा ताकि मिस्टेक ना हो। y इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स कॉस एन एक्स। अब यहाँ पे तो आपको सीधा डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगा देंगे, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले ऐसे रखेंगे साइन की पावर एन एक्स कॉस एन एक्स, कॉस पे क्या हो जाएगा साइन, माइनस में साइन, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का साइन, और एन आ जाएगा आगे, तो कॉस पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन और एन आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर कर लो, साइन एन एक्स, और एन भी बाहर आएगा ना, तो इसे हटाओ यहाँ से, ये डिवाइड बाई डी एक्स आपका चल रहा है, माइनस में एन के साथ ही आ गया, ठीक है, प्लस अब कॉस ऐसे रहेगा, साइन के करोगी तो साइन करोगी तो माइनस एन आगे आएगा, साइन एन माइनस 1 एक्स, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है, एन साइन एन माइनस 1, एन साइन एन माइनस 1, तो ये तो आपका हो गया साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, साइन एन माइनस 1 एक्स, साइन हमने किया ठीक है, साइन एन माइनस 1 एक्स, और इंटू में कॉस एक्स भी तो आएगा, इंटू में क्या आएगा कॉस एक्स भी तो आएगा। अब यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं क्या, एन साइन एन माइनस 1 एक्स साइन एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में साइन एन एक्स, और प्लस में इधर एन साइन एन माइनस 1 एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन कर लीजिएगा क्या, एन साइन एन माइनस 1 एक्स, तो क्या आएगा माइनस में साइन एन एक्स साइन एक्स, प्लस में कॉस एक्स कॉस एन एक्स। तो आपको किस तरीके से फिर आप जब इनको इक्वेट करके मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिवाइड से आपको यही मिल जाएगा। करा द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉग ऑफ tan x, डेरिवेटिव कर देते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स यानी 1 बाई tan x, और tan x का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x। तो इसको हम क्या करें कॉस साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस अपॉन में साइन, और इसको सीकेंड को चाहे तो हम कॉस लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा सीकेंड एक्स, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स है आपका, सीकेंड एक्स अपॉन में साइन एक्स, और सीकेंड एक्स आपका कॉस नीचे आ गया, कॉस नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, और ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 2x 2 कॉस एक्स 2x, साइन 2x का फॉर्मूला बन गया था, समझ में आया। y इक्वल टू लॉग x देन d की पावर n y अपॉन में d की पावर x। अब देखिए इसको तो करना आपके लिए काफी इजी होगा, आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, 3 बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपको लगातार चीजें मिलती हुई चली जाएंगी। जैसे अगर हमने मान लिया डिवाइड बाई डी एक्स किया, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स किया तो क्या दे रखा है लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है। अगर हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किया
तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/x²। फिर अगर मान लो क्यूब करेंगे तो क्या 2/x³ आएगा। तो अगर हम इसके n बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो n बार डेरिवेटिव करने पे हमको -1 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 का फैक्टर पावर में x की पावर n के टाइप से मिलेगा। y इक्वल टू a sin log x देन x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू। अब इसमें तो आपको फर्स्ट इंटू सेकंड के डेरिवेटिव सिंपल सी चीज़ें करनी है। क्या करनी है, सिंपल सी चीज़ें करनी है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, यहाँ से क्या निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा ए साइन का क्या हो जाएगा कॉस में लॉग एक्स, और लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x। इसे हम y1 लिख सकते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x y1 इक्वल टू ए कॉस में लॉग x। ठीक है, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ से। तो x² क्या हो जाएगा y2 प्लस में x y1 प्लस y हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहा है x बराबर थीटा माइनस साइन थीटा y1 माइनस कॉस थीटा देन d2y बाई dx²। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ से आप सिंपल निकाल सकते हैं कि dx अपॉन में d थीटा क्या हो जाएगा थीटा का 1 साइन का कॉस तो 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉस थीटा। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए यहाँ से, और पूछ भी रखा किस पे π/2 पे, तो डायरेक्ट आगे π/2 पे क्या आएगा -1/4। इजी क्वेश्चन। कह रहा है द फंक्शन f इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कह रहा है कॉन्टिन्यूअस भी है, क्या बता रहा है ये कि कॉन्टिन्यूअस भी है। ठीक है, तो आइए सॉल्व कर देते हैं इसको। कॉन्टिन्यूअस है मतलब कि हम x की वैल्यू उस पर रख के x की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी 3a। क्या इक्वेशन मिल जाएगी कॉन्टिन्यूअस है तो 3a प्लस b इक्वल टू 11, और दूसरी क्या मिल जाएगी, दोनों बराबर होंगी तो 5ax यानी कि 1 लगती है हमने, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। क्या है 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। ठीक है, दोनों सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से दोनों सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या होगा 6a प्लस में 2b इक्वल टू 22। इधर कैंसिल आउट, जोड़ दो 11a इक्वल टू 33। a की वैल्यू क्या आ गई 3, a की वैल्यू 3 आ गई, तो 3 3 9, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 2। कह रहा है f(x) मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 इज। कह रहा है डिफरेंशिएबल है सभी जगह, कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है सभी जगह, जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार -1 एक बार 1 आएगा, दोनों इक्वल तो है नहीं, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए जीटी में आए हुए, आप सेकंडों में उड़ाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। करेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ sin इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 1 माइनस x²। अगर यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिए साइन मान ले पुट कर दिए। ठीक है, sin x, तो क्या 1 माइनस x² cos स्क्वायर x, जहाँ से cos इनवर्स x में रूट हटेगा क्या बनेगा cos x। ठीक है, अगर इसके आपने हमें साइन पुट कर दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस में मिल जाएगा, कॉस में कॉस से मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा x। तो आप x का क्या करेंगे साइन इनवर्स में कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। या अगर आप करना चाहें तो साफ साफ इसका डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। जैसे साइन का क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस x², कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√1 माइनस x²। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, साइन का क्या होगा √1 माइनस x²। इसका करेंगे कॉस का क्या हो जाएगा √1 माइनस x²। इन दोनों का डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये ऊपर जाके क्या होगा दोनों आपस में कट जाएंगे, तब भी आपका 1 ही आएगा। वैसे भी साइन इनवर्स इसका साइन के ही पक्ष में आप जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। द वैल्यू ऑफ c फॉर द फंक्शन 9x माइनस 3 sin 3x अपॉन 5x³ जहाँ कॉन्टिन्यूअस कर रहा है एट x इक्वल टू 0। x पे आपको क्या बता रहा है कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है c की वैल्यू बतानी है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, इसका एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसका एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं। साइन 3x का एक्सपेंशन तो आपको पता ही होगा, क्या पता होगा, साइन 3x का एक्सपेंशन तो आपको पता ही होगा। क्या होता है 3 sin x माइनस में 3x के ऊपर में 3a का फैक्टोरियल। साइन 3x का एक्सपेंशन आपको क्या पता है, x माइनस में x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती हैं। हमें क्वेश्चन दिया रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कह रहा है ना, 9x कह रहा है, क्या कह रहा है 9x कह रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 9x और माइनस में 3 भी दे रखा है, माइनस में 3 भी दे रखा है। अब साइन 3x, अब क्या दे रखा है साइन 3x। तो साइन 3x का एक्सपेंशन अपना यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्या है 3x माइनस में 3x का होल क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अपॉन में क्या हो जाएगा 5x क्यूब और बराबर में क्या मिल जाएगा हमको c। और 3 3 9 9 9 से कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पे इस वाले टर्म्स को मिल जाएगा, क्या मिलेगा 27x क्यूब अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, 3 वैसे 6 हो जाता है और प्लस एंड सो ऑन कुछ मिलेगा। अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ से 5x क्यूब लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ से x क्यूब के टर्म्स भी आपके क्या हो जाएंगे, कंपेरिजन हो जाएंगे, बराबर में c और 0 रख देंगे इसके बाद। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी c की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 और 6 पंचे 30, 27 बटे 30। तो 9 3 9 27 3 दहम 10। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बटे 10, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 9 बटे 10, तो कहीं है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा था फंक्शन f इक्वल टू sin 1 by x minus 1 एट पॉइंट x इक्वल टू a कॉन्टिन्यूअस है। ये x बराबर a पे कॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, पहली बात, जितना हम लोगों ने पढ़ा अभी तक। डिसकॉन्टिन्यूअस हैज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है, डिसकॉन्टिन्यूअस तो है, ये तो बात है, डिसकॉन्टिन्यूअस तो ये तो तीनों सही है। अब फर्स्ट काइंड की है, सेकंड काइंड की है, या फिर इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी है, इस चीज का हमको पता करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और साइन वैसे भी बात है, आप देखिए साइन की रेंज हमको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि -1 से 1 तक जाती है, यानी ये -1 के 1 के बीच में क्या करेगी, ऑसिलेट्स करेंगी इनफाइनाइटली। तो -1 से बीच से ऑसिलेट इनफाइनाइट करती है, तो होती है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। तो ये थे आज आपका सेशन, ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। कि साथियों कोई डाउट है यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी आगे की चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, बाकी आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कि साथियों कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको सारी क्लासेस में आपको यहाँ तक क्वेश्चन करा देंगे। कि साथियों में किसी का कोई डाउट हो तो आप बताइए, तो उनको डिस्कस कर लिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्या किसी साथी को डाउट है? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। और ये सेशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट, आप देखिए सारे के सारे आपके क्या है यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन ही डिस्कस किए गए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सारे क्या यहाँ पे पीवाईक्यू क्वेश्चन ही डिस्कस किए गए, ठीक है। सब में देखिए आपका पीजीटी टीजीटी, अब देखिए 2011 2013 सारे क्वेश्चन आपके पीजीटी 2010, इसी तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन देखिए आप सारे। तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी साथी जो सीरियस होगा अपने पढ़ाई को लेके, वो इस सीरीज को स्किप बिल्कुल नहीं करेगा एक भी क्लास को, क्योंकि आप सोचिए कि 3 क्लास में हम लोगों ने 114 क्वेश्चन, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज, कि आज आपकी तीसरी क्लास है लिमिट कंट्रोल डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है।
और उसमें कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, 114 क्वेश्चन आपके 3 क्लास में डिस्कस हो गए। मतलब हमारी अप्रोक्सीमेशन चलेगी 40 क्वेश्चन प्रति क्लास आपको डिस्कस करा दी जाएगी। क्लास की ड्यूरेशन अगर आप देखें तो क्लास की ड्यूरेशन कितनी है, अभी जाके 30 मिनट हुआ है, ठीक है। तो आधे घंटे में 40 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।